दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें हमें दिखती हैं उसकी एक ठीक अपोजिट साइड भी होता है, जो कि दीवार के उस तरफ होती है, जिसे हमें देखने के लिए उसके पीछे जाना पड़ता है। जब भी हम कोई सिक्का उछालते हैं, आइदर वो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, लेकिन हम देख पाएंगे सिर्फ एक फेज़ को। दूसरा फेज़ जो होता है वो छुपा हुआ होता है। उसके बारे में हमें तभी पता चलता है जब हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, जब उसके बारे में जानना शुरू करेंगे। तो वैसे में दोस्तों, वैसे लाख बुराइयाँ सही, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। देखो, सच्चाई जहाँ पे रहे वहाँ पे स्वीकार करना चाहिए। ये हम सभी मानव का ना एक कर्तव्य होता है, धर्म होता है कि हमें कभी कभी ना कुछ ऐसे जगहों पे भी, ऐसे लोगों से भी कुछ सीखना चाहिए जो कि सही काम नहीं कर रहे हैं। लाइक कि अगर हमें पेशेंस सीखना हो ज़िंदगी में, पेशेंस कैसे रखा जाए, तो ये आपको चोरों से ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको कोई नहीं समझा पाएगा कि चोर लोग कितने पेशेंस के साथ बाइकें चुरा लेते हैं, किसी का पॉकेट मार लेते हैं, है ना, दुकान में ताले तोड़ देते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक अलग लेवल का एक क्रिएटिविटी होता है। हालांकि ये गैरकानूनी है, मैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आपको लाइफ में पेशेंस सीखना हो ना, तो उनसे बेटर आपको कोई नहीं सिखा सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं। और आखिर अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, बंदे जोड़ने वाले काम, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, तो यहाँ पे आप क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं, और यहाँ से आपको क्या इसका एक दूसरा साइड आपको क्या देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मैंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया है और ना ही मैं आप लोगों को कभी सजेस्ट करूँगा। आप लोग जानते भी है कि मैं कितना जो है एंटी एमएलएम हूँ, लेकिन फिर भी जो लोग एमएलएम करते हैं उनके अंदर एक खूबी आ जाती है दोस्तों, वो है बेइज्जती सहने का। जी हाँ दोस्तों, इंसल्ट सहने का, बेइज्जती सहने का, मतलब कोई भी कितना भी जो है उनको बेइज्जत कर दे, लेकिन उनको क्या है ना, एक तरीके से हैबिट हो जाती है, आदत हो जाती है, एक तरीके से कह सकते हैं ना कि एकदम से सख्त हो जाना। जैसे एक कहावत है कि मतलब कि कोई भी इंसान उसी हद तक रिएक्ट करता है जब तक उसको लिमिट को क्रॉस ना कर जाए। एक बार जब आप लिमिट क्रॉस कर देंगे तो फिर वो रिएक्शन देना छोड़ देगा, ठीक है। तो उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है कि आपको ना बेइज्जती सहने की हैबिट हो जाएगी, और उसके बाद ये होगा कि आप फिर सोसाइटी में आपको कोई कितना भी बेइज्जत करेगा तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइक कोई आपको कितना भी चोर बोल दे, आपको कुछ एक तरीके से कमीशन खोर बोल दे, दलाल बोल दे, या फिर गरीबों के पैसे लूट रहे हो ये बोल दे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल जट्टर हो जाओगे। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है ना जहाँ पे बेइज्जती सहने का एक तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता है, बाकायदा ट्रेनिंग दिया जाता है, वेबिनार अटेंड किए जाते हैं इसमें। और जब आप इस प्रोफेशन में जब आप ज्वाइन होंगे, जब आप फील्ड में जाएंगे, तो आप इतने बेइज्जत होगे ना, डेली जितने लोगों से मिलोगे, प्लान दिखाओगे, ठीक है, तो वो आपकी बेइज्जती करेंगे। जाहिर सी बात है, बेइज्जती करेंगे, क्योंकि आपकी तो हालत पहले से ही ख़राब है। आप हैं बेरोज़गार और आप सामने वाले बंदे के पास गए हैं, ऐसे बंदे के पास जो ऑलरेडी कुछ काम धंधा कर रहे हो, अच्छे पैसे कमा रहे हो, और आप उसके पास एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी लेकर जा रहे हैं जो पहले से ही अच्छे पैसे कमा रहा है, आप उसके पास जा रहे हैं, आप खुद एक बेरोज़गार हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपकी बेइज्जती करेगा, मुंह पे आपको मजाक उड़ाएगा, हंसेगा। तो आप वहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि आप खुद चल कर उनके पास गए हैं, उन्होंने तो आपको बुलाया नहीं था, आप प्लान दिखाने खुद उनके पास गए हैं, ठीक है, आपने उनकी फ्री की चाय पी हुई है, तो वो क्या है कि बेइज्जत करेंगे आपको, पहली बार में बुरा लगेगा, वो आपको वहाँ से भगा देंगे कि जाओ हटाओ यहाँ से, मैं अपने लाइफ बॉय के साथ ही खुश हूँ, मैं अपने लक्स साबुन से ही नहा रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे तुम्हारे साबुन से नहीं नहाना है। एक बार हो गया, दो बार हो गया, ऐसे ही आप जितने लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करेंगे वो आपको, जाहिर सी बात है, 100 में 99 लोग तो मना ही कर देते हैं, ठीक है। लगभग 100 में 99 लोग पढ़े लिखे समझदार होते हैं, वो समझ जाते हैं कि बंदा जोड़ने वाला है, फ्रॉड काम है, भागो यहाँ से। वही कोई नेटवर्कर जैसा ही कोई एक फ्रॉड बंदा और मिल जाता है तो वो सोचता है यार नहीं चलो, तो वो ज्वाइन कर लेता है। तो फ़ायदा नंबर एक ये है कि एमएलएम में आपको बेइज्जती सहने की आदत हो जाती है, आप एक अंदर से ना काफ़ी एक कड़क हो जाते हैं, मतलब फिर उसके बाद ज़िंदगी में आप कुछ भी काम करो, फिर आपको अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं रह जाती बेसिकली।
हालांकि हम सभी को अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए और हम सभी को अपने आत्मसम्मान की जो है प्राणों से बढ़कर जो है रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि बिना आत्मसम्मान के, बिना कोई एक ईगो के, बिना एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ज़िंदगी मेरे ख्याल से पशु के समान है। लेकिन आपको एमएलए में क्या है कि पशु बन जाना है, आप मनुष्य नहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी अपनी कोई इज्जत नहीं रहेगी। अब दूर से ही कोई आपको देख बोलेगा अरे वो देखो नेटवर्कर आ रहा है, वो देखो बंदा जोड़ रहा है, वो देखो वो साबुन शैम्पू चेंज करवाएगा तुम्हारा, वो तुम्हारे पैसे पे कमीशन खाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं इसमें। चलो ये तो एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि एमएलएम के अंदर जो है आपको ना, आपके अंदर जो एक झूठे सपने देखने की हैबिट आ जाएगी। वैसे देखो सपने तो हम सभी लोग बचपन से ही देखते हैं और बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि इंसान को हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए, कुछ बड़ा सोचो, जिसको मैं बिल्कुल फुल्ली सपोर्ट करता हूँ। ज़िंदगी में आपको हमेशा बड़ा सोचना है, बड़ा कुछ करना है, बड़ी प्लानिंग करनी है। लेकिन किसी बड़े संत ने, किसी ने नहीं कहा है कि आपको ज़िंदगी में बड़े और झूठे सपने देखने चाहिए, जो कि बहुत बड़ा पाप है। कभी भी झूठे सपने मत देखो, छोटा सपना ही देखो लेकिन असली सपना देखो। बड़ा सपना देखोगे, झूठा सपना देखोगे तो तुम कहीं ना कहीं जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो एमएलएम में क्या है दोस्तों कि आपके घर पे एक पुरानी एक स्प्लेंडर है जिसकी भी आपने 4 साल से सर्विसिंग नहीं करवाई है और जो कि बिल्कुल अब खटारा हो चुका है, अब वो चलने लायक स्थिति में नहीं है। तो जाहिर सी बात है जिस इंसान का बाइक खराब हो जाएगा वो क्या सपना देखेगा, या तो मैं इस बाइक की मरम्मत करवाऊंगा या फिर मैं नया बाइक लूँगा, ठीक है, या फिर अधिक से अधिक चलो ठीक है अब क्योंकि अब मेरी इतनी हालत भी नहीं है कि मैं इस अपने पुराने बाइक का सर्विसिंग करवा पा रहा हूँ, मोबिल चेंज करवा पा रहा हूँ, तो मैं कार का तो सपना नहीं देखूंगा कि यार मैं टाटा नैनो कहीं से ले लूँ किसी तरीके से, नहीं। लेकिन एमएलएम में क्या है कि आप डायरेक्टली जो है ऑडी के सपने देखने शुरू कर देंगे। मतलब आपकी जेब में इतने भी पैसे नहीं हैं कि आप अपने स्प्लेंडर की जो है मोबिल चेंज करवा सको, आप इसके जो है सर्विसिंग करवा पाओ, लेकिन आप उसी समय एट द सेम टाइम यू विल स्टार्ट ड्रीमिंग दैट कि आप जो है 2 से 3 महीने के अंदर जो है आप ऑडी लेंगे, BMW लेंगे या फिर मर्सिडीज आप लेने वाले हैं। तो ये कहीं ना एक तरीके से एक का मेरे ख्याल से एक साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होता है, एक ये मेंटल साइकोलॉजिकल कंडीशन हो जाता है एमएलएम के अंदर। जो व्यक्ति क्या है ना कि एक वर्चुअल दुनिया में चला जाता है, उसे पता है कि ऐसा कुछ होना जाना है नहीं, ऑडी और BMW दूर की बात है, उसका एक टायर भी वो खरीद नहीं पाएगा जो काम कर रहा है। लेकिन वो क्या है ना कि वो झूठे सपना देखने का एक टैलेंट क्रिएट, एक स्किल डेवलप हो जाता है उसके अंदर। तो दूसरा एक मेरे ख्याल से फ़ायदा ये है, फ़ायदा तो मैं नहीं बोलूँगा, एक दूसरा एक स्किल डेवलप हो जाता है झूठे सपने देखने का, और झूठे सपने भी इतनी शिद्दत के साथ कि जैसे कि मानो कि वो पूरा हो जाए। तीसरा ये है कि इसमें कोई भी राह चलता व्यक्ति, एमएलएम के अंदर कोई भी राह चलता व्यक्ति सिर्फ एक आधार कार्ड लगा के वो अपने आप को बिजनेसमैन समझने लगता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक आधार कार्ड लगा के, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई लीगल पेपर वर्क नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई जीएसटी नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब कि अगर आप एक नॉर्मल सा, अगर आप एक छोटा सा कोई दुकान भी खोलते हैं ना, अगर आप फास्ट फूड का छोटा सा, जिसमें आप बर्गर बना रहे हो, फ्रेंच फ्राइज वगैरह बना रहे हो, तो उसके लिए क्या है कि आपको सबसे पहले FSSAI का सर्टिफिकेट लेना होगा, नगर निगम से आपको जो है रजिस्टर करवाना होगा, होल्डिंग टैक्स आपको देना होगा, साथ ही साथ अगर आपने लीज या फिर किराए पे अगर वो एरिया ले रखा है तो आपको मकान मालिक से रेंट एग्रीमेंट बनवाना होगा। मतलब कि सरकार के पास एक इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि हाँ भाई इस बंदे ने एक बर्गर का दुकान खोला है। बिजनेसमैन तो नहीं कह सकते, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड अब ये हो चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिर्फ एक आधार कार्ड और ईमेल आईडी आगे भेजकर, जो भी आप ऐसे बंदे को जिसको आप जानते भी नहीं हो, आपकी फ़ोन पे उससे बात हुई है, वो आपका अपलाइन है, आपने उसे देखा भी नहीं है, आपने उसे अपना आधार कार्ड भेजा, ईमेल आईडी भेजा, कुछ आपकी ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ गए, आपका एक आईडी जनरेट हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाउ यू आर अ बिजनेसमैन। अब आप एक बिजनेसमैन हो चुके हो दोस्तों। अब आपको मतलब कोई टैक्स वैक्स नहीं, कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन अब आप बिजनेसमैन हो चुके हैं।
तो एक बिजनेसमैन होने का भ्रम जो है आपको MLM के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं चौथा जो है एक बहुत बड़ा वो है, क्योंकि अब देश में अब स्टार्टअप कल्चर्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, नो डाउट। एक समय था जब इंडिया में स्टार्टअप्स को उतने वैल्यू नहीं दिए जाते थे, लेकिन अब आप देखेंगे कि अपने देश में बहुत सारे स्टार्टअप्स हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अपने देश के इकोनॉमी के लिए बहुत सारे जॉब क्रिएट होते हैं, बहुत सारे इसमें एक नया इनोवेशंस होता है। बेंगलोर में, दिल्ली में, नोएडा, गुड़गांव, ये सभी जो है स्टार्टअप सिटीज़ हैं। तो इन सभी में ना जब कुछ नया कोई स्टार्ट करता है तो वो अपने आप को इंटरप्रेन्योर कहलाता है। जैसे जो ओयो का जो फाउंडर है वो एक इंटरप्रेन्योर हो गया, है ना। जो जिसने ओला को स्टार्ट किया था वो एक इंटरप्रेन्योर हुआ। मतलब कि कोई भी कुछ नया बंदा स्टार्ट करता है, स्टार्टअप करता है, तो वो एक इंटरप्रेन्योर होता है। लाइक बायजू का जो फाउंडर है वो एक इंटरप्रेन्योर हुआ। लेकिन दोस्तों MLM में क्या है कि यहाँ पे सिर्फ एक आईडी लगाकर, एक आधार कार्ड देकर वो अपने आप को इंटरप्रेन्योर समझने लगता है। मतलब उसको अब काम है क्या कि साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, फेस वॉश वगैरह का प्रचार करना, और वो अपने आप को इंटरप्रेन्योर बोलने लगता है, क्योंकि उसकी नज़र में क्या है कि वो इतना अनपढ़ हो जाता है MLM के अंदर कि वो ये सोचता है कि वो अब इंटरप्रेन्योर बन चुका है, जबकि एक्चुअल में वो एक इंटरप्रेन्योर नहीं होता है। ही इज जस्ट डूइंग अ वर्क ऑफ सेल्समैन विदाउट एनी सैलरी। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि एक यहाँ पे गरीब से गरीब, बेरोजगार से बेरोजगार और अनस्किल्ड से अनस्किल्ड, जिसके पास कोई भी स्किल नहीं हो, कोई भी टैलेंट नहीं हो, वो इंटरप्रेन्योर बन सकता है यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ये पॉजिटिव चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि नहीं, लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर MLM में यार कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो वो बताने में क्या दिक्कत है। तो दोस्तों अगर आपको भी बेइज्जती सहने का आदत डालना है, अगर आपको भी बिजनेसमैन बनना है, अगर आपको भी इंटरप्रेन्योर बनना है, तो जाइए आधार कार्ड लगा के ज्वाइन कर लीजिए वेस्टीज, फिर तो आपका लाइफ सेट है। मिलते हैं। और हाँ, अगर आप इस DPK पे पहली बार आए ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।